वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद नीतू। और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक। तो चलिए हम अपना एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इज गिवन दैट मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये तो आप समझ गए हैं कि 8,000 उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया और इंटरेस्ट जो है वो 5% है कंपाउंडेड एनुअली। ओके, इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है, कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इट मीन्स कि सेकेंड ईयर के बाद में, यानी कि 2 ईयर्स के बाद में क्या अमाउंट हो जाएगा। इट मीन्स प्रिंसिपल हमें गिवन है, हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है 5%। उसके बाद में हमें टाइम 2 ईयर्स आ गया है। अब इन चीज़ों को लेते हुए हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेंगे। प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹8,000, टाइम टेकन इज 2 ईयर्स and the rate of interest is 5% पर एनम। तो जैसा कि आपको पता है कि इसका फार्मूला होता है, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, P फॉर प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n। तो वैल्यूज पुट करेंगे। प्रिंसिपल है 8,000, 1 + R है 5/100 टू द पावर 8,000। इसको यहाँ पे अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो गया हमारा 1/20। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड में तो इम्प्रॉपर में तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके 21 जा 20 और 1 21/20। ओके, तो इसको 2 टाइम्स हम लिख लेंगे 20/20, 21/20 इंटू 21/20। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, और उसके बाद में 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4 0। तो अब हम इन तीनों का कैलकुलेट कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8820 रुपीज़। ओके, ये क्या आ गया हमारा, ये है हमारा अमाउंट। तो यानी कि जो अमाउंट आएगा 2 साल के बाद में, वो अमाउंट आएगा हमारा 8,820 रुपीज़। तो चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा अमाउंट होता है सेकेंड ईयर का, जो अमाउंट है वो हमारा थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। ओके, तो प्रिंसिपल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ₹8,820। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा प्रीवियस ईयर का अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल इसके अंदर बन जाता है। ओके, तो प्रिंसिपल हमारा इतना आ गया है। अब फिर से हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला इसका क्या होता है, अमाउंट का अगेन P 1 + R/100 टू द पावर n। वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हमें लेनी पड़ेगी वैल्यू 8820। ओके, और ये हो जाएगा अगेन सब कुछ वैसे ही अगर हम करते हैं 1 + 5/100 टू द पावर n, ये हो जाएगा 8820 इंटू, ये यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो n है अब हमारे यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए इसको हम 3 पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 3 ईयर्स है। ओके, 3 ईयर्स का लेना है इसलिए 3 आ जाएगा। तो दोबारा से हम पहले की तरह ही कैंसिल कर देंगे। तो 21 जा 20 और 1 21, तो 21/20 इसको 3 टाइम्स कैलकुलेट करेंगे, 21/20 और 21/20। ओके, 3 टाइम्स अब ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग 0 से 0 कैंसिल करके, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा 9,261। ओके, तो ये हमारा आ गया अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंटरेस्ट। तो आपको पता है कि ये तो हमारा आया है अमाउंट, इंटरेस्ट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है,
कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा ये अमाउंट आया है इस अमाउंट में से जो स्टार्टिंग में हमने इन्वेस्ट किया था यानी प्रिंसिपल जो था, ओके, प्रिंसिपल को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए करते हैं हम ए माइनस बी यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा कितना है 9261 माइनस प्रिंसिपल था हमारा स्टार्टिंग में क्या था 8000, सॉरी यहाँ पे हम 8000 नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे 8800 क्योंकि हमें सिर्फ ये यहाँ पे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। ओके, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो प्रिंसिपल क्या था थर्ड ईयर का, प्रिंसिपल हमने लिया था 8820, तो प्रिंसिपल इतना था। उसके बाद में हमारा अमाउंट ये बन गया, ये अमाउंट हमने मतलब ये प्रिंसिपल हमने जब यूज़ किया तो हमारा अमाउंट बन गया 9261। तो अब हम क्या करेंगे, इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को ही माइनस करेंगे क्योंकि हमें जो गैप निकालना है वो सिर्फ थर्ड ईयर का, यानी जो इंटरेस्ट है वो थर्ड ईयर में, यानी इतने पैसे लगा के, इतना प्रिंसिपल लगा के हमें कितना अमाउंट हमें मिल रहा है, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है। तो चलिए इसको माइनस करते हैं, 8820 माइनस कर लेते हैं इसको, तो 1 आ जाएगा, 6 में 2 या 4, 8 4 12, ये आ गया 441 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो 441 हो गया हमारा आंसर। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर ये अच्छा लगा क्वेश्चन तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।